Kules, ¿cómo estás? I hope you have recovered from the Milan game and we have to recover. अब as fans तो हमें रिकवर करना पड़ेगा और टीम को भी रिकवर करना पड़ेगा क्योंकि वी हैव स्टिल ला लीगा टू फाइट फॉर। अच्छी खासी ला लीगा बची हुई है। हमारा अब मैच आ चुका है अगेंस्ट रियल मैड्रिड और ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये मैच डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम ला लीगा जीतने वाली है। कहीं ना कहीं कंफर्ट ये है कि हम रियल मैड्रिड को खेल रहे हैं क्योंकि इस सीज़न हमने रियल मैड्रिड को हराया हुआ है 3 बार। पहले हमने हराया था 4-0 ला लीगा में, उसके बाद हमने उनको हराया स्पेनिश सुपर कप फाइनल में 5-2 जहाँ पे हम हो गए थे 10 मैन टीम। फिर हमने हराया उनको कोपा डेल रे फाइनल में 3-2 जहाँ पे कुंडे का एक बैंगर आता है और हम वो मैच जीत जाते हैं। जो मैच हम जीत रहे थे 1-0 2-1 डाउन होने के बाद फिर से रेमोंटाडा करके वो मैच हमने जीता। दैट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस जो मैंने देखी थी अगेंस्ट रियल मैड्रिड बार्सिलोना की। बट अब वो कुछ मैटर नहीं करता। नाउ द स्टेक्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। ये जो मैचअप है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अभी हमारे साथ क्या हुआ। चाहे हम इंटर मिलान से हारे, चाहे हमने रियल मैड्रिड को हराया है 3 बार। ये मैच में हमें एक नई अप्रोच से जाना पड़ेगा विद न्यू मेंटालिटी और जो सिनेरियोज है ना वो काफ़ी डिफरेंट होने वाले हैं। एक बार लीग टेबल पे भी नज़र मार लेते हैं। दोनों टीम्स ने खेले हैं 34 मैचेस। बार्सिलोना के हैं 79 पॉइंट्स और रियल मैड्रिड के हैं 75 पॉइंट्स। तो अब हम देखें तो यहाँ पे है 4 पॉइंट्स का डिफरेंस दोनों टीम में। तो लीग काफ़ी क्लोज होने वाली है। तो मैच जीतेंगे, मैच हारेंगे, मैच ड्रॉ होगा, उस हिसाब से आखिरी के 3 मैचेस हम उस टेम्पो पे या उस मैच के रिजल्ट के हिसाब से खेलेंगे। ये जो लीग है काफ़ी पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी बट कुछ मैचेस में जहाँ हम रिजल्ट नहीं ले पाए उसकी वजह से लीग इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है और एल क्लासिको ऑलमोस्ट एक ला लीगा डिसाइडर मैच हो चुका है। बट अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम बात करते हैं जो 3 सिनेरियोज होने वाले हैं, हम मैच जीतते हैं, मैच हारते हैं या मैच ड्रॉ होता है, उस हिसाब से ला लीगा कैसे शेप अप होगी बची हुई। सिनेरियो नंबर 1, अगर हम ये अपना मैच जीत जाते हैं, अगर हम अपना ये मैच जीत गए, चाहे 1-0 जीते, चाहे 5-0 जीते, चाहे कोई भी स्कोर लाइन हो, कैसे भी करके जीते, तो हम चले जाएंगे 7 पॉइंट्स क्लियर ऑफ रियल मैड्रिड। और इसका मतलब क्या है कि प्रैक्टिकली ला लीगा ओवर हो जाएगी। 7 पॉइंट्स हम क्लियर गए, आखिरी के 3 मैच बचे जिसमें हमें होंगे 9 पॉइंट्स ऑन स्टेक। 9 पॉइंट्स बचे तो अगला मैच जो हम एस्पानियोल के साथ है वो जीतते हैं तो ला लीगा हो गई ओवर मैथमेटिकली। तो इसलिए हमारा ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लीड है, जो 4 पॉइंट की लीड है, उसको 7 पॉइंट की लीड बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि जो हम एस्पानियोल वाले मैच में जाए इस मेंटालिटी से जाए कि हम एस्पानियोल में जाके मैच जीत के फिर से ला लीगा अपनी विन करेंगे। सिनेरियो नंबर 2। अब सिनेरियो नंबर 2 ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस रियल मैड्रिड अपना गेम जीत जाती है तो जो पॉइंट्स डिफरेंस है ना वो सिर्फ 1 पॉइंट का रह जाएगा और उससे क्या होगा, हम पे पड़ेगा बहुत प्रेशर। ऑलरेडी हम एक मैच हार के आ रहे हैं तो हम पे थोड़ा ना कहीं एक प्रेशर होगा कि ये वाला मैच हमने जीतना है। पिछले सारे मैच के जितने भी स्टिंट्स रहे हैं उसमें हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स इंजर हो गए थे जिस चक्कर में हमारे पास फुल बैक्स अवेलेबल नहीं थे और कहीं ना कहीं उस चक्कर में हमारी इंटर मिलान वाली गेम कॉस्ट हुई। तो रियल मैड्रिड वाली गेम में हमें एकदम न्यू मेंटालिटी से जाना पड़ेगा। मैच गिव अप हम नहीं कर सकते और इस वजह से हम पे अगर प्रेशर पड़ता है या कहीं ना कहीं पॉइंट्स ड्रॉप होते हैं तो आखिरी के 3 मैचेस हमारे लिए बिल्कुल भी खेलना आसान नहीं रहेगा। एस्पानियोल हो, चाहे हमें विलरियाल खेलना हो, चाहे हमें किसी को भी खेलना हो, वो आखिरी के 3 मैचेस हमारे लिए एक बर्डन बन जाएंगे। चाहे वो कोई भी क्लब हो, चाहे वो एस्पानियोल हो, चाहे वो विलरियाल हो, चाहे वो एथलेटिक क्लब बिलबाओ हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम उनको फ्री पॉइंट्स दे दें या हम उनको आराम से बार्सिलोना को जीतने दें। तो इस चक्कर में मैं चाहता हूँ कि हम मैच हारे ना, कंफर्टेबली मैच जीत जाए ताकि हम आखिरी के 3 मैचेस में रोटेशन करके न्यू प्लेयर्स देख लें, जिन प्लेयर्स को हम चाहते हैं खेलते हुए देखना, जिनको हम चाहते हैं गेम टाइम मिल जाए, तो ये सारी रोटेशंस हम कर पाएँ और थोड़ा सीजन एक हाई पे एंड कर दें। सिनेरियो नंबर 3 ये है कि मैच ड्रॉ होता है। अगर मैच ड्रॉ होता है तो नथिंग चेंजेस, सिचुएशन सेम रहेगी, वही 4 पॉइंट्स का गैप रहेगा और बार्सिलोना को फिर से रिजल्ट ग्राइंड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया हम खेल रहे हैं अगेंस्ट एस्पानियोल। तो एस्पानियोल हमारा है कैटलैंडर भी, वो हमारे लिए मैचेस कभी भी आसान नहीं करते हैं तो वो मैच भी हमारे लिए खेलना एक टफ मैच होगा। विलरियल गेम आई वुड से क्योंकि हम होम पे खेल रहे हैं वुड बी एन ईजियर फिक्सचर। फिर हम खेलेंगे अगेंस्ट एथलेटिक क्लब बिलबाओ। एथलेटिक क्लब बिलबाओ क्योंकि दे आर फाइटिंग फॉर दैट चैंपियंस लीग स्पॉट, वो भी हमारे लिए चीज़ें आसान नहीं करेंगे। सो ड्रॉ भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं है बिल्कुल भी।
तो ना तो ड्रॉ ना तो लॉस हम अफोर्ड कर सकते हैं। मैच जीतो, आगे बढ़ो और वो ब्रैगिंग राइट्स लो, क्योंकि रिसेंटली रियल मैड्रिड फैंस ने कुछ ज़्यादा ही ट्रोल कर दिया आफ्टर बार्सिलोना गॉट नॉकड आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। वही मैं देखूं रियल मैड्रिड के फिक्सचर्स जो आखिरी के 3 मैचेस बचे हुए हैं आफ्टर एल क्लासिको, तो उनने खेलना है अगेंस्ट मायोर्का। मायोर्का आई थिंक वुड बी एन ईजी विन फॉर देम। देन दे हैव टू प्ले अगेंस्ट सेविया एंड देन रियल सोसिएडाड। सेविया एंड सोसिएडाड वाली गेम है जहां पे शायद से उनके पॉइंट्स ड्रॉप हो सकते हैं या मैच ड्रॉ हो सकता है, बट वहां तक हमें रिस्क नहीं लेना। उनके भी थोड़े ट्रिकी फिक्सचर्स हैं एक्सेप्ट द मायोर्का गेम। तो सिचुएशन ऐसी नहीं चाहता कि हम लास्ट डे या सेकंड लास्ट डे पे बिल्कुल ला लीगा फाइट कर रहे हैं। वो आई थिंक कोई भी बारसा फैन नहीं चाहेगा कि ला लीगा इतनी ज़्यादा आगे स्ट्रेच हो। इतने सारी नर्वस एनर्जी में, इतने सारे डल मोमेंट्स में आई नो वी आर नॉट फीलिंग द बेस्ट। कहीं ना कहीं इंटरनेट पे ट्रोल होना और एक मेंटली फील करना कि फिर से 11 ईयर्स अब हो जाएंगे जब हम चैंपियंस लीग नहीं उठा पाए, उन सारी चीज़ों को हमने भूलना होगा और थोड़ा जो गुड चीज़ है उस पर फोकस करना पड़ेगा कि अगर हम ला लीगा जीतते हैं तो हम डोमेस्टिक ट्रेवल कर देंगे। और इन सारी चीज़ों में एक अच्छी चीज़ ये है कि बाल्डे इज बैक इन द स्क्वाड। मैच स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे आई एम नॉट श्योर, बिकॉज जो भी मैंने अभी तक अंडर हांसी फ्लिक देखा है ना, जो प्लेयर इंजरी से वापस आता है वो पूरा मैच स्टार्ट कभी नहीं करता। ही डज नॉट प्ले द कंप्लीट 90 मिनट्स। धीरे धीरे करके वो इंटीग्रेट होते हैं। प्लस जेरार्ड मार्टिन हैड एन अमेजिंग गेम अगेंस्ट इंटर मिलान, तो मेरे को लगता है कि जो जेरार्ड मार्टिन है वो स्टार्ट करेंगे एंड इवेंचुअली बाल्डे वुड कम बैक इन द स्क्वाड। आपने रॉबर्ट लेवेंडोस्की वाले केस में भी देखा होगा कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने पूरा मैच नहीं स्टार्ट किया था अगेंस्ट इंटर मिलान, वो धीरे धीरे करके इंटीग्रेट होते हैं। बाय द आई थिंक 80-85 मिनट वो आए थे। कुंडे इज स्टिल नॉट अवेलेबल, ये चीज़ हम सबको पता है। कुंडे वुड बी आउट फॉर अनदर फ्यू गेम्स, तो हमारे फुल बैक इशू अभी भी रहेगा। बट एरिक गार्सिया डिड अ डिसेंट गेम अगेंस्ट इंटर मिलान, तो राइट बैक पोजीशन पे मैं इतना वरीड नहीं हूँ। बाल्डे कमिंग बैक इज़ ए ग्रेट न्यूज़ इन द एल क्लासिको। ये मैच में हमें अपना मुराल ऊपर करके मैच जीत के ला लीगा फिनिश करनी है। अगर मैं बात करूँ हमारे पॉसिबल लाइनअप के बारे में, तो हमें कहीं ना कहीं अपना पॉसिबल लाइनअप पता है। कीपर हमारे होने वाले हैं शेजनी विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट। मार्क आंड्रे टेस्टिंगर नहीं स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट मैच है एंड शेजनी ने डिसेंट परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं, तो ही डिजर्व्स दैट स्पॉट। तो राइट बैक के बारे में, राइट बैक हमें पता है कि कुंडे अनअवेलेबल हैं, तो एरिक गार्सिया ही स्टार्ट करेंगे एंड एरिक गार्सिया हैड अ डिसेंट गेम अगेंस्ट इंटर मिलान, कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ही डिजर्व्स दैट स्पॉट। अब हम करें सेंटर बैक पेयरिंग के बारे में, तो पाउ कुबार्सी एंड इनिगो मार्टिनेस, उस पार्टनरशिप को हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। वो हाईलाइन मेंटेन करना, डिफेंसिवली एकदम आगे रहना परफेक्ट हमारे लिए है। और एम्बापे को कैसे ऑफ साइड में फंसाना है, इनिगो मार्टिनेस एंड पाउ कुबार्सी नोज इट द बेस्ट। देन लेफ्ट बैक जैसे कि मैंने पहले बताया, आई डोंट थिंक सो बाल्डे पूरी की पूरी गेम स्टार्ट करेंगे। मैंने हांसी फ्लिक को कभी ऐसे देखा नहीं करते हुए। जेरार्ड मार्टिन होंगे एंड इवेंचुअली बाय द 65th मिनट बाल्डे आ जाएंगे। नाउ मिडफील्ड में हमें पता है क्या होने वाला है। फ्रैंकी और पेड्री ही हमारे परफेक्ट डबल पिवट हैं, उसको नहीं छेड़ेंगे हांसी फ्लिक। हमारी जो मिडफील्ड है वो यही होने वाली है विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट। डबल पिवट तो ये होगी। अब कैंप पोजीशन भी हमें पता है, कहीं ना कहीं फर्मीन हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ओल्मो हो सकते हैं। फर्मीन आया था अगेंस्ट इंटर मिलान, मेरे को इंप्रेसिव नहीं लगे, कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे थे अपनी एक इंटेंसिटी जो यूजुअली दिखती है। एंड ओल्मो गेव अ गुड परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंटर मिलान। आई नो ही मेड अ मिस्टेक, बट उन्होंने गोल भी मारा था, तो ऑलमो डिजर्व्स दैट स्पॉट इन द कैंप पोजीशन। अब फ्रंट थ्री के बारे में बात करें तो फ्रंट थ्री हमारी सिंपल होने वाली है, हमें पता है क्या होने वाले हैं। लमीन यमाल हैड एन अमेजिंग गेम अगेंस्ट इंटर मिलान, ही इज़ अ बॉय। मेरे को लग रहा है ये वाली गेम में हमें कुछ मैजिक करके फिर से दिखाएंगे लमीन यमाल, तो लमीन यमाल वुड स्टार्ट इन दैट पोजीशन। देन ऑन द लेफ्ट वुड बी रफीनिया ने भी गोल मारा, ही ऑलमोस्ट वन अस। रफीनिया वुड डेफिनेटली स्टार्ट इन द लेफ्ट पोजीशन। और सेंटर में अभी भी आई एम नॉट श्योर कि लेवेंडोस्की स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ही मिस्ड डिसेंट चांस अगेंस्ट इंटर मिलान जो 4-4 हो सकता था, और 90 मिनट वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे आई एम नॉट श्योर। अभी भी मैं फेरान टोरेस को ही स्टार्ट करूंगा एंड बाय लेट्स से 60 मिनट में रॉबर्ट लेवेंडोस्की को ले आऊँगा। आई एम नॉट श्योर कि वो फिट भी होंगे पूरे 90 मिनट्स खेलने के लिए। तो ये होगा मेरा पॉसिबल लाइनअप। बाकी आप भी अपना नीचे पॉसिबल लाइनअप मेरे को कमेंट करके बताएं। गाइस, मैं आप सबको एक चीज़ ज़रूर याद दिलाना चाहता हूँ, सीज़न की बिगनिंग क्या थी। हमें याद है जावी सैक हुए थे और ये क्लब पूरे टर्मोइल में था, फाइनेंशियल रूइंस में थे हम, और हम देख रहे थे कि शायद से निको विलियम्स आ जाएगा। उन सब सागा के बीच में हांसी फ्लिक हमारे मैनेजर बनते हैं, और उस मैनेजर बनने के बाद हमारा पहला मैच अगेंस्ट वलेंसिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकलता, कैसे तैसे करके हम मैच जीतते हैं। धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और हम हांसी फ्लिक को ट्रस्ट करने लगते हैं। हमारा स्क्वाड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, अगर आप
सीज़न की शुरुआत में देखो, हांसी फ्लिक ने एक एक प्लेयर को बनाए हैं। जेरार्ड मार्टिन, एरिक गार्सिया, फेरान टोरेस हो गए, उन्होंने सारे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दी है। लमीन यमाल को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। रॉबर्ट लेवेंडोस्की, उनको हम कहते रहते बुड्ढे छोड़ के चले जा। रफीनिया को हम बेचना चाहते थे। ये सारे प्लेयर्स ने हमें इतना दूर तक लाया है, हमें 2 ट्रॉफी जितवाया है, चैंपियंस लीग सेमीफाइनल तक गए, हम ऑलमोस्ट क्वालिफाई भी कर गए थे। और अब जब हम ला लीगा जीतते हैं, इसके लिए आई एम रियली प्राउड ऑफ हांसी फ्लिक एंड बाय एवरीबडी हु हैज़ वर्कड हार्ड टू ब्रिंग बार्सिलोना टू दिस हाइट्स। तो बिल्कुल भी सैड मत होना, बिल्कुल भी मायूस मत होना कि यार हम चैंपियंस लीग से बाहर हो गए। डूइंग अ ट्रेबल, डोमेस्टिक ट्रेबल इन देयर फर्स्ट सीजन इज़ एन अमेजिंग जॉब बाय हांसी फ्लिक। अगस्त का महीना हमेशा याद करना कि हम कुछ भी जीतने के कगार पे नहीं थे। वी वर होपिंग कि निको विलियम्स वगैरह सब आ जाएं, डीएम आ जाए। डीएम तो हम भूल ही गए, डीएम की प्रॉब्लम थी हमारी, हमने फिर भी मैनेज किया। सो बी हैप्पी, बी प्राउड जो भी इस टीम ने अचीव किया है, जो भी इस टीम ने किया है अभी तक। नेक्स्ट सीजन वी विल बी अ स्ट्रॉन्गर टीम, और प्लेयर साइन होंगे और नई नई चीज़ें हमें अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी। काफ़ी सारे प्लेयर्स आएंगे, काफ़ी सारे प्लेयर्स छोड़ के जाएंगे, तो इसलिए इन्जॉय करना और ज़्यादा टेंशन मत लेना कि दूसरे क्या कह रहे हैं। सो गाइज, दिस वॉज माई टेक फॉर द गेम बिटवीन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड, एल क्लासिको ला लीगा डिसाइडर। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि ला लीगा इतनी क्लोज आई है और डिसाइड हो रही है किस पे, एल क्लासिको पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करो, गिव योर 2 सेंट्स। आपको क्या लगता है, क्या लाइनअप होगा, कैसा मोराल है टीम में, जो भी अभी हांसी फ्लिक ने किया, जो भी इस टीम ने अचीव किया, हाउ प्राउड यू आर। नीचे कमेंट करो, विस्का बारसा कमेंट करके बताओ, विस्का हांसी फ्लिक, कुछ भी कमेंट करो। मेरे को सपोर्ट कर रहे हो तो ज़रूर लिखो विस्का बारसा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। 80% लोग आते हैं सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। आई वॉन्ट टू रीच दैट 10K टारगेट, सो प्लीज़ हेल्प मी रीच दैट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा सेम्परा, ई विस्का कातालुनिया।